आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, वैसे तो ये इंग्लैंड में हैं, ग्लासगो में रहते हैं आप, और अभी इंडिया आए हुए हैं। तो इन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ये सेशन हमारे साथ लिया है। जब मैं आज सुबह आया था तो एक पेन किलर वगैरह भी खाया था हाँ, कि पैर मेरे जाम हो रहे थे बीमारी की वजह से। 4 घंटे के बाद जब नॉर्मल उठे, जबकि लगातार कोई हिला भी नहीं बॉडी, हाँ, पहले जो सुबह मेरी हालत थी उससे कई गुना इम्प्रूव लग रहा है मुझे, हाँ। बिना दवाई के। जब आप गहरे आराम में चले जाते हैं, एकदम गहरा उतर जाते हैं, जी, तो एक तरह का वो इतना बड़ा रिलैक्सेशन है कि शरीर को हील करने का मौका मिलता है। जब मैंने जो इस प्रक्रिया से गुजरा हूँ, तो जो भी मन में जो दृश्य आदि सब उभरे हैं, वो इस बात को संकेत करते हैं कि पिछले जन्म के समय में मैंने मेरी तरफ से ही कई सारे देखा जाए तो कमियां रही हैं। ये दरअसल वहाँ पर पुजारी परिवार में अपने आप को देखते हैं। कुछ घटना हुई बहन के यहाँ, कुछ थोड़ा सा अपमान झेलना पड़ा, बहनोई की तरफ से कुछ ऐसी बातें कही गई कि वो एक तरह से हिंट था कि तुम अज्ञानी हो, तुम्हें कुछ पता है नहीं। जमींदार क्या बोलता है आपको? अयोग्य, नालायक, ऐसा कुछ। और क्या बोल रहा है? अयोग्य है, नालायक, चले जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ। चले जाओ बोल रहे हैं। बाद में इन्होंने एक टीचर की नौकरी की, वहाँ पर वो टीचर बन गए। ठीक है, बाकी बाद में समाज सेवा वगैरह भी इन्होंने शुरू कर दी थी। माने एक तो कुआं भी इन्होंने खुदवाया है, और कुआं खुदवा के, और राजनगर में हनुमान मंदिर के बाजू में एक कुआं इन्होंने खुदवाया। जाके देख लेना भैया, कभी मिले हो तो, कि वो कुआं है कि नहीं। लेकिन एक निराशा का भाव था जब इनका शरीर छूटने वाला था, जब वो दिन आए, जब ऐसा लगा इनको कि अब जाना पड़ेगा, तो ये फिर अवसाद में गिर गए। क्योंकि पिछले जीवन में इन्होंने ये पाया था कि इनका काम संतोषजनक नहीं था। इन्होंने अपने आप को निराशा में ही डुबा दिया था लास्ट में, और इन्होंने पाया कि इनको जीवन को जिस तरह से जीना था वो न तो जी पाए, जो करना था वो कर भी नहीं पाए। तो अच्छा, इसकी खूबसूरती भी यही है ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन की। जब आप देख लेते हैं कि किसने आपके साथ क्या किया था, वो पास्ट में किया था, तो आप धीरे से समझ जाते हैं, तो भी वो संबंध सुधरने लगता है। अगर आपने किसी के साथ कुछ किया है, पास्ट लाइफ में किया, लेकिन यहाँ संबंध अगर खराब हो रहा है या कोई तनावपूर्ण है, रिश्ते में कोई कड़वाहट आ रही है, और आपने देख लिया कि आपने उधर क्या किया था, तो भी यहाँ संबंध सुधरने लगता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, वैसे तो ये इंग्लैंड में हैं, ग्लासगो में रहते हैं आप, और अभी इंडिया आए हुए हैं। तो इन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ये सेशन हमारे साथ लिया है, और कुछ इनकी चिंताएं थी, कुछ सवाल थे, कुछ प्रश्न थे, जिसका उत्तर जानने की जिज्ञासा इनके अंदर थी। तो वो आज यहाँ पर आए हुए हैं, परिचय हम नहीं दे रहे हैं। तो आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो ये बताएं कि सेशन 4 घंटे चला लगातार, और आप बहुत बार गायब हो जाते थे, तो वो गायब होने का अनुभव कैसा रहता था आपका? मुझे लगता था कि मैं एक उस समय के लिए मैं एक जगे हुए सोए स्टेट में हूँ, जगे सोए टाइप की स्टेट में, कि न जागे हैं न सोए हैं दरअसल। जी जी। तो वो एक उस टाइप का स्टेट लगता था, लेकिन फिर वो इंस्ट्रक्शन सुन के फिर चेतना वापस आती उस पर काम करती थी। जी। अच्छा, ये जो है 4 घंटे एक जगह पर एक पोजीशन में रहने के बाद, जी, अभी आप जब जागे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है? शरीर और मन के तल पर कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी बढ़िया है। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं आज सुबह आया था तो एक पेन किलर वगैरह भी खाया था। हाँ, कि पैर मेरे जाम हो रहे थे बीमारी की वजह से। तो ठीक है, दवाई ने अपना काम किया होगा, लेकिन 4 घंटे के बाद जब नॉर्मल उठे, जबकि लगातार कोई हिला भी नहीं बॉडी, हाँ, तो उसके बाद उसको और ज़्यादा देखा जाए तो होना चाहिए बीमार जैसा। हाँ, लेकिन पैर नीचे रखने के बाद कुर्सी से, वो मुझे लगता है कि पहले जो सुबह मेरी हालत थी उससे कई गुना इम्प्रूव लग रहा है मुझे, हाँ, बिना दवाई के अच्छी तरह से चल पाए। उसका कारण है, देखिए, जब आप गहरे आराम में चले जाते हैं, एकदम गहरा उतर जाते हैं, जी, तो एक तरह का वो
इतना बड़ा रिलैक्सेशन है कि शरीर को हील करने का मौका मिलता है। शरीर अपने आप को, जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि अगर अच्छी नींद आप ले लो, नींद क्या है आपके लिए, रिलैक्स होने का एक जरिया है। जी जी। अच्छा आप रिलैक्स हो जाते हैं, अच्छी नींद ले लेते हैं तो शरीर खुद को अपने आप हील करता है। यही इस प्रक्रिया में घटता है। 4 घंटे के दौरान आप उस गहराई पे होते हैं जिस गहराई का अनुभव आप सामान्य नींद में नहीं कर सकते। जी जी। तो इसीलिए आपको अच्छा लगा ये प्रक्रिया में 4 घंटे हाँ। बाद भी आपका पैर आपको अच्छा लग रहा है। उंगलियां खुली हुई हैं। उस समय बंद लग रही थी उस काफी। समय ऐसा कुछ जी। तना हुआ था, कुछ प्रॉब्लम लग रहा था इनको। हाँ। तो मित्रों, ये कुछ चिंताएं, कुछ फिक्र लेकर आए थे। आप कितना बता पाएंगे बताइए, फिर उसके बाद लगेगा तो कहानी में से फिर जोड़ेंगे उसको। जी। बताइए क्या चिंता फिक्र थी और क्या आपने देखा है। हाँ, कुछ ऐसा मतलब मूल भाव कुछ ऐसा है कि जैसे परिवार के में सभी सदस्यों के साथ एक बाहर से तो अच्छा ही भाव रहता है, लेकिन एक अंदर से एक कुछ कमी टाइप की या कुछ ऐसा कमी का एहसास, बिखराव टाइप का हमेशा महसूस होता आया है मुझे। और उसके इस जन्म के ही कई कारण हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये लग रहा था कि शायद पहले का भी कुछ रहा होगा। तो एक वो था प्रमुख, और उसी से जुड़ा हुआ लग रहा था कि चिंता, अवसाद के भाव, अकारण बिना कारण के भी मतलब खुश ना रहना, ये सब टाइप की चीज़ें। तो ये मूल प्रश्न लेके आया था मैं। और जब इस प्रक्रिया से गुजरा हूँ तो जो भी मन में जो दृश्य आदि सब उभरे हैं वो इस बात को संकेत करते हैं कि पिछले जन्म के समय में मैंने मेरी तरफ से ही कई सारे देखा जाए तो कमियां रही हैं लोक व्यवहार में या पारिवारिक व्यवहार में। तो उसका रिफ्लेक्शन काफ़ी हद तक इस जन्म में दिखाई पड़ता है, इंक्लूडिंग कि मेरे आधे भाई बहन का जो जैसा व्यवहार रहता है उस सब में रिफ्लेक्ट होता है। माता पिता का जैसा मतलब एक ट्रस्ट का जो लेवल रहता है मेरे और मेरे भाई बहनों के प्रति, उसमें जो अंतर है उसका भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन उसमें मिला है। तो ये तो मूल बात यही है अभी तक। मित्रों, इनकी कहानी हम बता दें कि 1963 में उन्होंने शरीर छोड़ा था। उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे और परिवार था ये इनकी एक छोटी बहन, इनसे छोटी वाली बहन थी, छोटा भाई भी था, माँ बाप भी थे। माँ बाप वही हैं अभी, छोटा भाई भी अभी है और छोटी बहन भी अभी उसी भूमिका में है, बहन की ही भूमिका में है। एहसास शायद हाँ, एक तो बहन है, शायद बहन है। एक है कि दो है? अभी तो एक ही दिखा, एक दिख रही है। ठीक है, कितनी बड़ी है ये बहन जो दिख रही है? समान उम्र। समान उम्र, आपके उम्र के बराबर दिख रही है, माने 20 साल के आसपास दिख रही है। आप 20-22 साल, अपने को 22-23 साल महसूस कर रहे हैं, तो वो भी 20-22 के आसपास दिख रही है आपको। ठीक है, कौन है ये बहन? इस जन्म में छोटी बहन। इस जन्म में छोटी बहन है, ठीक है। और यहाँ पर भी छोटी है आपसे कि बड़ी है? छोटा ही लग रहा, छोटी है। हाँ, जो पिताजी हैं उनकी उम्र क्या दिख रही है आपको? 65 के ऊपर। अच्छा, 65 साल के आसपास, ठीक है। और जो दूसरा है व्यक्ति वो भाई है, ठीक है। उसकी उम्र क्या है भाई की? आपसे बड़ा है? 4 साल कम होगी। 4-5 साल कम, माने 18-19 साल, ऐसा लगता है सबसे छोटा होगा। आपसे छोटी बहन, फिर ये सबसे छोटा लड़का। अच्छा, 18-19 साल का लग रहा है। पिताजी क्या कपड़े पहनते हैं? सफ़ेद धोती टाइप। सफ़ेद धोती कुर्ता। कुर्ता, अच्छा। और भाई? उसी से मिलता जुलता। मैंने भाई भी धोती कुर्ता पहना है क्या? ठीक है। ये पिताजी कौन है? क्या प्रेजेंट लाइफ में किसी रूप में मौजूद हैं पिता अभी? वर्तमान पिता। अभी भी पिता हैं? अच्छा। ये जो भाई छोटा वाला जो दिख रहा है, क्या प्रेजेंट लाइफ में कहीं किसी रूप में मौजूद है? वर्तमान भाई।
वर्तमान में भी भाई है? ये छोटा भाई है कि बड़ा भाई है? अभी छोटा ही है। छोटा है, ठीक है, छोटा भाई है। और ये जो है अपने घर में अपने भाई बहन माता पिता को छोड़कर चले गए थे। एक घटना हुई थी इनके बहन के यहाँ कुछ अनुष्ठान, ये दरअसल वहाँ पर पुजारी परिवार में अपने आप को देखते हैं, पुजारी थे। पहला विचार पहली झलक, बताएं पिताजी क्या करते हैं? पुजारी हैं। आप क्या करते हैं? शायद पुजारी है। आप भी पुजारी हैं? ठीक है। और कुछ घटना हुई बहन के यहाँ, कुछ थोड़ा सा अपमान झेलना पड़ा, बहनोई की तरफ से कुछ ऐसी बातें कही गई कि वो एक तरह से हिंट था कि तुम अज्ञानी हो, तुम्हें कुछ पता वता है नहीं, इस तरह का कुछ बात हुई। तो ये नाराज हुए, निराश हुए, दुखी हुए, पीड़ित हुए और घर छोड़ भी दिया और घर छोड़ के चले गए। अनुष्ठान हो रहा है, पिताजी भी हैं, आप भी हैं, क्या चल रहा है, किस तरह का अनुष्ठान है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें, महसूस करें कि क्या अनुष्ठान है, ये किस तरह का अनुष्ठान है। अगर कोई यज्ञ है, अगर उसका कोई नाम है तो नाम, या किसी देवता के लिए अनुष्ठान है तो वो बताएं, क्या अनुष्ठान चल रहा है यहाँ पे? कुछ सकाम अनुष्ठान है जी, कुछ सकाम अनुष्ठान। अनुष्ठान किस चीज़ के लिए हो रहा है और कौन कर रहा है? कोई अमीर आदमी है तो, लेकिन कौन है ये चेक करें। गांव का मुखिया है, कोई जमींदार है, कोई राजा है, कौन है, क्या है, साफ बताएं। और अनुष्ठान किस बात के लिए किया जा रहा है? कोई काफ़ी अमीर आदमी है कोई। काफ़ी अमीर आदमी है? हाँ, तो कौन है वो? क्या राजा है वो, या कोई जमींदार टाइप का है, या ऐसे ही अमीर आदमी है? शायद जमींदार टाइप। जमींदार टाइप का है, ठीक है। किस लिए अनुष्ठान हो रहा है? ताकत वाकत। जी, ताकत के लिए, जीत हासिल करना चाहते हैं ये, शत्रुओं पर जय चाहते हैं क्या? शायद। हाँ, ठीक है। क्या चल रहा है? अकेला जा रहा हूँ ना। हाँ, क्यों जा रहे हैं? नाखुश हैं? किससे नाखुश हैं? किससे दुखी हैं आप? बोले। सब कुछ, सबसे दुखी हैं? जो भी चल रहा है। अच्छा, क्या हुआ है? शायद कुछ अपमानजनक। अच्छा, अपमानजनक बात हुई है घर में? क्या बात हुई है बताएं मुझे, समझाएं ठीक से। ऐसा लग रहा है जमींदार ने कुछ अपमान किया है। अच्छा, जमींदार ने अपमान किया आपका? क्या कह रहे हैं? जमींदार क्या बोलता है आपको? शायद कुछ नालायक टाइप। अयोग्य, नालायक, ऐसा कुछ। अयोग्य है, नालायक है, हाँ ठीक है। और क्या बोला? और क्या बोल रहा है? अयोग्य है, नालायक। चले जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ। चले जाओ बोल रहा है। अच्छा, तो घर में आपके उसको लेके कोई चर्चा हुई आपकी? कुछ चल रहा हो, कुछ बातचीत चल रही है। घर में बात हो रही है इसको लेके आपके यहाँ, जमींदार ने आपका अपमान कर दिया करके? अच्छा, ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हैं? सुनकर दुखी। अच्छा, सिर्फ दुखी हैं आप, सुन रहे हैं, लोग घर में चर्चा कर रहे हैं इसके, तो आप दुखी हो रहे हैं बस? अच्छा, प्रतिक्रिया आ रही मन में। प्रतिक्रिया क्या है आपकी? गुस्से छोड़ने के लिए। किसे छोड़ना है? घर बार। घर बार छोड़ना चाहते हो? किसी दूसरे शहर में चले गए हैं? वो शहर है कि छोटा सा कस्बा है कि गांव है, क्या है? कस्बा जैसे ही। किसी दूसरे कस्बे में चले गए हैं?
क्या आप वहीं रह रहे हैं अब? ऐसा ही लग रहा। अच्छा, घर बार छोड़ के यहीं रह रहे हैं। ठीक है। घर वालों से बताया है कि आप कहाँ पर हैं? उनको फिक्र होगी तो कुछ बता दूं, ऐसा लगा आपको? नहीं बताया। बाद में इन्होंने एक टीचर की नौकरी की, वहाँ पर वो टीचर बन गए। शॉर्टकट में थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टीचर बन गए इन्होंने। एक देखा सरस्वती विद्या मंदिर राजनगर, सरस्वती विद्या मंदिर राजनगर, अब ढूंढ लेना आप। वहाँ पर ये टीचर बन गए थे उस स्कूल में। इस जी पढ़ाने का काम शायद। इस कस्बे में आप पढ़ा रहे हैं? किसको पढ़ाते हैं? कोई स्कूल। स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मतलब ये स्कूल किस तरह का स्कूल है? कितने बड़े बच्चे हैं? कितने सारे बच्चे हैं बताएं जहाँ आप पढ़ा रहे हो? छोटे। छोटे बच्चे हैं? कितने छोटे हैं? शायद हाई स्कूल से नीचे। मिडिल स्कूल वाले बच्चे दिख रहे हैं। टीनेजर्स हैं क्या ये? 12, 14, 13, 15 साल वाले? छोटे से लेकर के बड़े तक। छोटे से बड़े तक 15 साल तक बच्चे होंगे, 15, 16 साल तक के। ठीक है। कक्षा में कितने बच्चे हैं? 30-40। 30-40 बच्चे हैं। पढ़ा रहे हो आप? क्या पढ़ा रहे हो? साइंस टाइप। संस्कृत पढ़ा रहे हो? साइंस टाइप कुछ। संस्कृत है कि साइंस है? साइंस टाइप। साइंस पढ़ा रहे हो आप। उस रजिस्टर में स्कूल का नाम लिखा है? कहीं लिखा है ऊपर? कोई विद्या मंदिर टाइप। विद्या मंदिर लिखा है। टीचर एक और वहाँ पर एक महिला टीचर भी थी जिनसे इनकी दोस्ती हुई, शादी हुआ। शादी में इनके घर वाले नहीं थे क्योंकि इन्होंने अपने घर वालों का एक तरह से त्याग किया हुआ था। कोई है व्यक्ति टीचर यहाँ पे? और इस जन्म की पत्नी का कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या है। हाँ देखो देखो ध्यान से, वो रिफ्लेक्शन ठीक है। वो महिला कौन है वहाँ पे? महिला है वहाँ पे कि पुरुष है वो? महिला। एक महिला है। ठीक है, ठीक है। ये महिला क्या टीचर है? शायद। 30-32 साल की उम्र में जाइए और देखिए आपके घर में जाइए। कहाँ रहते हो आप? उसी पहले वाले घर में लौट गए हो या आपका कोई नया घर है ये? और ये कस्बा भी नया ही है कि अपने घर में वापस लौटे आप? घर अपना ही लग रहा। अपने घर लौट गए थे तो कस्बे में अपना घर ले लिए हो? अच्छा, अपना घर ले लिए हो कस्बे में। ठीक है। देखो वहाँ पर घर के अंदर कितने लोग हो आप लोग? आपके बच्चे हैं? शादी हो गई? पत्नी है? हाँ शायद वही पत्नी है। अच्छा, वो टीचर, महिला टीचर, उसी से शादी हो गई है आपकी? ठीक है। शादी के समय परिवार वाले आपके थे या आप दोनों ही थे? कुछ लोग। हाँ, कुछ लोग थे लेकिन परिवार के नहीं, मेरे परिवार के। आपके परिवार के लोग नहीं थे शादी में? उनके परिवार के लोग थे? शायद शास्त्रीय तरीके से कुछ चल रहा है। अच्छा, वो तो हुआ ठीक है। फिर बाद में इन्होंने घर वर बनाए तो घर वालों को बुलाया भी, आमंत्रित भी किया। लेकिन समस्या एक और थी कि ये अभी अपने आप को थोड़ा सा ऐसा महसूस करते हैं कि इनको समाज के प्रति कोई जवाबदेही है इनकी और कुछ करना है। इस तरह का कुछ इनके भीतर अभी भी थॉट रहता है। हम लोगों ने वहाँ पे चेक किया तो पता चला कि ये भाई साहब जो है वहाँ जन सेवा करने निकले थे और अपनी ही बहन, माने इनकी जो बहन थी, इनके जो पति थे, माने बहनों ही भाई साहब इनके, वो अच्छे मजबूत पैसे वाले व्यक्ति थे। वो कुछ कुछ काम किया करते थे, सरकारी काम वगैरह भी लेते थे। अनाज बांटने का काम उन्होंने लिया था। तो इनको जब ये इनको पता चला कि उनके गोदाम में जो अनाज जैसा बांटा जाना चाहिए था या जो बांटने का जो अनाज होता है वो नहीं, बल्कि थोड़ा ख़राब या स्तरहीन अनाज बांटा जा रहा है गरीबों को, तो ये खुद भी पहुंच गए उनके गोदाम में, उसकी जांच करने लगे अपने ही बहन के पति के गोदाम में ना। और फिर उसके बाद अथॉरिटीज़ को इन्होंने सूचित कर दिया, बता दिया अथॉरिटीज़ को कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करो। और वो लोग आके फिर उसका गोदाम वोदाम सब बंद करवा दिए। तो बहन तो नाराज़ होगी ना, वो बहन अभी भी खींची रहेगी इनसे। कैसा है हाल अभी? ऐसा ही है। ऐसा ही है ना। तो बहन भी दुखी हुई कि ये भाई जो है ऐसा क्यों कर रहा है करके।
ठीक है, बाकी बाद में समाज सेवा वगैरह भी इन्होंने शुरू कर दी थी। माने एक तो कुआं भी इन्होंने खुदवाया एक, और कुआं खुदवा के, और राजनगर में हनुमान मंदिर के बाजू में एक कुआं इन्होंने खुदवाया, जाके देख लेना भैया कभी मिले हो तो, कि वो कुआं है कि नहीं, ऐसा इन्होंने देखा। और फिर उसके बाद इनका जो जीवन था वो बहुत उत्साहपूर्ण कुछ नहीं था। घर वालों से निराश थे, नाराज थे, और जो बचे खुचे थे उनको भी निराश कर दिया, नाराज कर दिया। पति पत्नी और बच्चा, बस इनका एक बेटा था जो अभी भी बेटा है। इतने तीन ही लोग रहते थे, और बहुत ज़्यादा परिवार से कोई न सहयोग मिला, ना कोई परिवार में आना जाना हुआ, ना कोई परिवार में इनको लेकर उत्साह था, ना इनके भीतर परिवार को लेकर उत्साह था। तो एक तरह से कह लीजिए कि तटस्थ भाव में जीते रहे। एक एक बच्चा है आपका, हम्म, क्या है वो, लड़का है कि लड़की है? लड़का। लड़का। कितना बड़ा है अभी, कितना बड़ा दिख रहा है आपको? 7 साल के आसपास। 7 साल के आसपास का दिख रहा है, ठीक है। कौन है ये बेटा? इस जन्म का ही बेटा लग रहा है। इस जन्म का ही बेटा है, ठीक है, इस जन्म में भी बेटा है। और फिर बाकी जीवन भी अपने काम में लगे रहे। हाँ, समाज सेवा थोड़ी इन्होंने की, और ओवरऑल कुल मिला के देखें तो इनका जीवन एकदम सामान्य व्यक्ति का जीवन था, जहाँ कुछ बहुत ज़्यादा करने लायक कुछ नहीं था इनके पास। लेकिन एक निराशा का भाव था, जब इनका शरीर छूटने वाला था, जब वो दिन आए, जब ऐसा लगा इनको कि अब जाना पड़ेगा, तो ये फिर अवसाद में गिर गए। अवसाद, पीड़ा, तनाव, एक तरह की निराशा कि मैं जीवन में जो करना चाहिए, जिस तरह का वो लेके आए थे भाव, उस भाव को वो जी नहीं पाए। जीवन को उन्होंने जिस उत्साह से जीना था वो उत्साह नहीं दिखा पाए, ऐसा इनका भाव था। और मृत्यु भी उसी भाव के साथ हुई। तो अभी उनमें से किस तरह की चीज़ें आप देख पाते हैं इस तरफ, इस शरीर में? क्योंकि मौत के समय जो भाव होता है वो यहाँ पर आ जाता है, और वो अभी आपको दिखता है। हाँ, किस रूप में दिखता है, आप बताइए थोड़ा सा। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक एक सब कुछ ठीक भी रहे तब भी एक अंदर में एक खुशी नहीं होगी। खुशी वाला भाव नहीं रहता है। हाँ, और वो खुशी वाला भाव किसी किसी मौके पे अचानक से अपने आप ही आ गया तो आ गया। हाँ, पर वैसा कोई नॉर्मल जैसे आदमी रहता है तो नॉर्मल में आदमी दुखी नहीं रहता, एटलीस्ट मतलब न्यूट्रल पॉजिटिव रहता है। हाँ, तो वो भाव क्या मुझ में बहुत कमी है। वो शारीरिक रूप से भी मुझे खिंचाव लगता है, मानसिक रूप से भी खिंचाव लगा रहता है। तो और एक जैसे काम भी है तो कई सारे कामों के बीच में उलझन बने रहना, ये सब चीज़ें भी वहाँ से आती हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एक दूसरे के साथ जुड़ करके जो है इन्होंने एक, हालांकि मैं इसके विरुद्ध भी काम करता सफलतापूर्वक चल रहा हूँ, लेकिन वो उससे एक जो एक आत्मसंतुष्टि वाला जो भाव आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। क्योंकि पिछले जीवन में इन्होंने ये पाया था कि इनका काम संतोषजनक नहीं था। इन्होंने अपने आप को निराशा में ही डुबा दिया था लास्ट में, और इन्होंने पाया कि इनको जीवन को जिस तरह से जीना था वो न तो जी पाए, जो करना था वो कर भी नहीं पाए, जिस तरह से एक सामान्य ढंग से लोगों से बिहेव करना था वो भी नहीं कर पाए। इसलिए वो तनाव और एक कुंठा का भाव और एक निराशा का भाव, वो सब कुछ लेके एक साथ इधर आ गए थे। और हम लोग उम्मीद करते हैं मित्रों कि अब चूंकि इन्होंने देख लिया है कि उनके साथ क्या हुआ था वहाँ पे, और उन्होंने क्या किया किसके साथ, तो अच्छा, इसकी खूबसूरती भी यही है ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन की। जब आप देख लेते हैं कि किसने आपके साथ क्या किया था, वो पास्ट में किया था, तो आप धीरे से समझ जाते हैं, तो भी वो संबंध सुधरने लगता है। अगर आपने किसी के साथ कुछ किया है, पास्ट लाइफ में किया, लेकिन यहाँ संबंध अगर ख़राब हो रहा है या कोई तनावपूर्ण है, रिश्ते में कोई कड़वाहट आ रही है, और आपने देख लिया कि आपने उधर क्या किया था, तो भी यहाँ संबंध सुधरने लगता है। ये इसकी खूबी है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ एक मिल गया है, एक लाइटेंड हो गए हैं आप इस विषय को लेकर, और आपको एक सूचनाएं जो मिल गई हैं, उम्मीद करते हैं कि उन सूचनाओं के आधार पे आप आगे बढ़ेंगे और अपना जी। अपना जो है ये जो अभी जो कुछ भी आपको लगता है कम है उसे ठीक कर पाएंगे। कुछ मैसेजेस भी हैं इनके लिए, तो वो मैसेजेस वो उनको पता है, वो कर लेंगे अच्छी तरह से उसको। तो और कुछ कहना चाहेंगे इस सेशन को लेके आप?
रिलैक्सेशन जो है एक इसका स्वाभाविक एक बहुत बड़ा एक जो एक मतलब अगर संभव हो तो मैं इसी चीज़ को रिकॉर्ड करके उससे गुजरना चाहूँगा, जिससे कि वो जो मेंटल स्टेट जो है। तो ये हमने डाल रखा है ना हाँ, यूट्यूब पे, वो आप जी यूज करिए, जी सब लोग यूज कर सकते हैं। यूट्यूब पे डला हुआ है, तनाव से मुक्ति और जीवन बदल जाएगा, इस तरह का कुछ हेडिंग है, हाँ टाइटल है उसका। उसको देख के उसको, उसमें दरअसल वो हिप्नोसिस और ध्यान का एक गहरा प्रयोग है। जी उसको करने से इसी अनुभव को पाएंगे, लेकिन वो हाँ छोटा सा है। तो हो सकता है आप उसको करने के बाद अगर सो जाएं तो आप पा जाएंगे उसको। हाँ तो गुजरिए वहाँ से ज़रूर। देखिए रिलैक्सेशन इतना बढ़िया है कि इनको लग रहा है कि फिर मौका लगे तो हाँ। इस तरह का रिलैक्सेशन करना चाहेंगे। और वो पहली बार जब वो वीडियो से मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, हाँ, आपने तो किया था। हाँ उस समय भी क्योंकि बीमारी की वजह से नींद नहीं आ रहा था मुझे। हाँ, तो जब जिस दिन वो किया था, पहले दिन तो नहीं, लेकिन दूसरे दिन जब चला के छोड़ दिया गया उसको, हाँ, तो मुझे लगता है कि आधा होते होते मुझे बहुत गहरी नींद आ गई अपने आप आप से। सो गए थे। हाँ, तो जो अगले दिन सुबह उठा हूँ तो फिर मतलब थोड़ा अच्छा हाँ, स्वास्थ्य महसूस बेहतर हुआ। लगा। जी उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हम्म, वो अच्छी नींद सो पा रहे हैं, उनकी नींद की गोली भी छूट गई है कुछ लोगों की, और लोग महसूस करते हैं बहुत अच्छा, एक अच्छी फीलिंग है लोगों को। उनके कमेंट्स नीचे दिए हुए हैं। हम्म, तो मित्रों, इस वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। कहानी इनकी बहुत लंबी नहीं थी और बहुत रोचक भी नहीं थी। एक सामान्य व्यक्ति में क्या कहानी बताएं आपको, वो सामान्य व्यक्ति का कहानी था वो तो ठीक है मित्रों, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें, उसे मत भूलिएगा, और कमेंट करते रहिएगा। और आप सबका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए ज़रूर आभार व्यक्त करते हैं आपके लिए। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।